30 जनवरी की रात भोजपुर जिले के आरा मुख्यालय में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं आरा शहर में हुए डबल मर्डर की, जिसमें रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद कातिल सातिराना अंदाज में फरार हो गया था, जिसे ढूंढने में भोजपुर पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। घटना के लगभग 8 दिन बाद जब आरोपी की गिरफ्तारी हुई तो जानकर सभी दंग रह गए। दरअसल महेंद्र सिंह और उनकी पत्नी पुष्पा सिंह की बेरहमी से हत्या करने वाला उनका जानने वाला एक नौकर था, जिसका नाम दीपक उर्फ तपन डे है। जब भोजपुर पुलिस ने तपन की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की तो बिहार के तकरीबन 8 जिलों के अलावा उसे असम के सुदूरवर्ती इलाके तक में जाना पड़ा। मामले का खुलासा करते हुए जब भोजपुर पुलिस के एसपी ने पूरी जानकारी दी तो लोग भी सुनकर हैरान रह गए। सबसे पहले सुनिए कि भोजपुर के एसपी ने इस पूरे हत्याकांड को लेकर क्या कहा। शुरुआत में ये ब्लाइंड केस था और हम लोगों के लिए एक चैलेंज था, क्योंकि हम लोग जैसे ही वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज या अन्य जो भी टेक्निकल एविडेंस शुरुआत में थे, लिंक था, वो सारा चीज़ हम लोग स्टार्ट किए। तो शुरुआत में एक ढूंढने से फुटेज, और वो भी संदिग्ध फुटेज था, और उसमें ये भी नहीं पता था कि इसी ने किया है या किसी दूसरे ने। तो एक हल्का सा फुटेज प्राप्त था। उसके अलावा हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था कि जिसे अभियुक्त के पास पहुंचा जा सके, क्योंकि जो मृतक दोनों लोग दंपति थे, दोनों लोग अकेले रहते थे उस घर में, और जो भी नौकर चाकर किसी का आना जाना था वो केवल वही लोग जानते थे, उसके अलावा और किसी को नहीं पता था। क्योंकि उनकी जो 3 बेटियां थी, तीनों लोग बाहर रहते थे, यहाँ पर कोई रहता नहीं था। तो हमारी टीम लगभग 500 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया और उसका हम लोगों ने अवलोकन किया। और ये न सिर्फ आरा में ही, बल्कि शुरुआत में जो एक लिंक मिली थी कि हो सकता है कि ये ट्रेन से आया हो, तो हम लोग पटना में यहाँ से जाने वाले जितना रेलवे स्टेशन है उसके सभी पर, और विशेषतः हम लोग पटना जंक्शन और राजीव नगर, फुलवारी और दानापुर, इन सभी स्टेशनों पे भी हम लोग सीसीटीवी फुटेज खंगाले। और कुछ हिंट मिला था कि सम्राट होटल के आसपास शायद ये पहले अपना रहता था, तो उसके आसपास भी सीसीटीवी लिए। और उसके अतिरिक्त प्रोफेसर साहब रोहतास में नोखा में, जहाँ पर जिस कॉलेज में थे पहले, तो उस हम लोग नोखा भी हमारी एक टीम गई। औरंगाबाद का हिंट मिला था, वहाँ गई। छपरा एक पहले हिंट मिला था, वहाँ हमारी टीम गई। और शुरुआत में काफ़ी दुर्लभ कार्य था, लेकिन 500 से ज़्यादा हम लोग सीसीटीवी का जो अवलोकन किया, और 6000 से ज़्यादा जो संदिग्ध मोबाइल नंबर थे उसका CDR एनालिसिस या अन्य जो भी हमारा तकनीकी बिंदुओं पर जो है इसका विश्लेषण था, उसको किया गया। पहले जिस एरिया में ये अभियुक्त रहता था वहाँ हम लोग टीम भेजे, तो वहाँ भी ये लोग एक दिन तक एक व्यक्ति से वो फुटेज अपना दिखा के पूछते रहे कि कौन जानता है, नहीं जानता है। तो वहाँ से जब कुछ हिंट मिलता है तो फिर जाके हम लोगों को ये बाद में पता चलता है कि ये अभियुक्त जो है, जो दीपक नाम से शुरुआत में आया था, ये दीपक इसका एक बुलाने वाला नाम था जो यहाँ पर दिया गया था। और यह अभियुक्त का असली नाम था तपन डे, पिता सुरेन मोहन डे, और ये शॉपिंग जो जुनाई का रहने वाला, जिला धेमाजी, राज्य असम। ये यहाँ से करीब 1700-1800 किलोमीटर से आगे दूर पड़ता है। ये अरुणाचल और के बॉर्डर पे पड़ता है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे स्थित एक गांव से तपन की गिरफ्तारी जब पुलिस ने की तो उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। दरअसल तपन का कहना था कि पैसों के लेन देन के कारण ही उसने प्रोफेसर दंपति की घर में घुसकर हत्या कर दी। भोजपुर के पुलिस कप्तान प्रमोद कुमार ने बताया कि जब पुलिस ने इस मामले की तहकीकात की तो उनके पास सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज मात्र था। जब पुलिस ने आसपास के लोगों से भी बात की तो किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आखिर घर में घुसकर क्यों महेंद्र सिंह और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में महेंद्र सिंह के विश्वविद्यालय, उनके कॉलेज के अलावा सगे संबंधियों से भी बात की, लेकिन कोई भी इस मामले में कुछ पुख्ता जानकारी देने से परहेज कर रहा था, क्योंकि किसी को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि आखिर रिटायर्ड प्रोफेसर दंपति की हत्या की गई है। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो उसके बाद इस घटना की कड़ी दर कड़ी बनती रह गई। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक इस ब्लाइंड केस को सुलझाने के लिए लगभग 500 सीसीटीवी फुटेज का सहारा लेना पड़ा। इसके अलावा 6000 से अधिक लोगों का मोबाइल सर्विलांस पर रखा गया था, जिनके डेटा को डंप किया गया। अंततः पूरी कड़ी दर कड़ी जुड़ती गई और आरोपी के पास पुलिस जा पहुंची।
आगे सुनिए कि पुलिस कप्तान प्रमोद कुमार ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा। अभियुक्त का जो भी तपन डे है, इसका ये कहना था कि ये पहले भी जो प्रोफेसर दंपति थे और स्पेशली महेंद्र प्रसाद सिंह, इनके संपर्क में ये था, पहले से भी उनसे मिलता जुलता रहता था। और इसका कहना था कि कुछ काम वगैरह का वादा किए थे, कुछ दिन काम भी किया था। तो इसका ये कहना था कुछ पैसे वैसे भी बाकी थे, जिसके लिए बार बार आता था, मांगता था पैसे, और लेकिन वो पैसे नहीं दे रहे थे। और उसी क्रम में ये बोलते थे कि हम पैसे निकाले हुए तुम्हारा दे देंगे। तो इधर ये जनवरी में आना स्टार्ट किया, क्योंकि 29 के बाद 29 को जो इसने घटना को अंजाम दिया, तो हम लोग पहले शुरुआत में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इसका, लेकिन जब हम लोग पीछे लगातार कई दिनों के सीसीटीवी के एनालिसिस किए तो उसमें पता चला कि ये पीछे से आ रहा था 5-7 दिन पहले से भी। इसने बताया उसमें कि फिर उसका पैसा वो रोज बुलाते थे कि आज दे देंगे, कल दे देंगे, जो इसका कहना है। तो उसी के अनुसार इसने ये बताया कि कुछ पैसे उन्होंने बताया कि घर में रखे हुए हैं। तो 29 को आया, खाना पीना ये बनाया और ये बताया कि उनका सेवा पानी भी करता था। तो सारी चीज करने के उपरांत इसका ये कहना है कि जब वो पैसे के लिए डिमांड किया, तो पैसे उन्होंने देने से फिर मना किया और कुछ आपस में बहस हुई। और बहस के क्रम में फिर इसने जो है, जो इसका ये कहना है कि फिर आवेश में आके कि इसका जो पैसा नहीं मिल रहा है, इसने चाकू दो जो वहाँ पर घर पे ही खाना पीना बना रहा था, उसने दोनों चाकुओं से जो है दोनों की जो है निर्मम हत्या। और इसने भी स्वीकार किया कि अब प्रोफेसर साहब शरीर से थोड़ा सा तगड़े थे, तो उनके साथ काफ़ी जो है इसके जो है गुत्थम गुत्था भी हुआ, जिसके क्रम में इसको भी चोटें आई हैं। और चोटें मेडिकल वगैरह भी कराए गए, इसके सर पे भी लगी हैं, पे भी, और हाथ में इसकी चोट आई है कि जिस चाकू से वार कर रहा था उस चाकू से इसको भी चोट आई। तो इस प्रकार इसने किया। और उसके बाद इसने कहा कि फिर इसको ये लालच था कि पैसा जो है रखा हुआ है घर पे, तो फिर इसने जो है अलमारी वगैरह जो भी थी उसको सर्च किया। फुटेज का अलमारी तो उसने सर्च करने के बाद फिर अलमारी में से इसका ये कहना है कि 500 के जो है 100 नोट यानी 50,000 रुपए वहाँ पर पड़े हुए थे। और कुछ जो पुष्पा सिंह थी उनकी ज्वेलरी पड़ी हुई थी, तो ये वो सारी ज्वेलरी रिकवर कर ली गई है। और तो मोबाइल फोन वगैरह भी उसने क्या किया था, बंद करके लेके चला गया था। तो उसको लाने के बाद हमारी टीम ने जब उसको बोला कि मोबाइल वगैरह कहाँ फेंके हो, तो मोबाइल भी एग्जैक्ट जो दोनों मृतक थे, एक महंगी मोबाइल दोनों लोगों की थी, दोनों को मोबाइल ले जाके ये ओवरब्रिज जो है रेलवे स्टेशन का, उसके पास से उतर के साइड में एक कूड़ा करकट का ढेर था, थोड़ा कचरा वगैरह ऐसे ही थोड़ा सा अलग जगह पर, तो वहाँ पे ले जाके इसने फेंका था। और इसने खुद वहाँ जाके 2 मिनट के अंदर वो रिकवरी करा दी जहाँ पर था। तो दोनों मोबाइल भी वहाँ से सीज हो गए। और जो जूते इसने पहन के घटना को अंजाम दिया था, जो फुटेज में भी थे, वो जूते भी बरामद हो गए। और आप लोगों ने स्वयं देखा जिस कपड़े में फुटेज में आया था, जो हत्या भी किया था, वो वही कपड़ा अभी भी ये पहना हुआ है। तो इसके पास से जो है कुछ ब्लड स्टेन्स लगे हुए कपड़े भी हम लोग को मिले हैं। और इसके मोबाइल जो इसमें ले गया था वो रिकवर हो गया है, और ज्वेलरी भी रिकवर हो गई है। और 50,000 रुपए जो ले गया था उसमें से काफी खर्च कर दिए हैं, लेकिन 8100 रुपए 8,100 रुपए जो है बरामद भी किए गए हैं। भोजपुर एसपी ने बताया कि मामले के उद्भेदन में सबसे अधिक भोजपुर पुलिस के अलग अलग अधिकारियों की टीम ने काम किया। एएसपी हिमांशु के नेतृत्व में कई टीमें लगातार दिन रात इस केस पर तहकीकात करती रही। इसके लिए पुलिस ने कई लोगों की मदद ली। आरा से पटना के बीच में लगभग सभी स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। साथ ही स्टेशन के आसपास के इलाकों के भी लोगों से पूछताछ की गई ताकि